बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोएनर्जेटिक्स में दो चीज़ें हम स्टडी करते हैं, दो तरह के प्रोसेसेस हम स्टडी करते हैं। एक प्रोसेस उसमें फोटोसिंथेसिस है और दूसरा प्रोसेस उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन एक लैटिन वर्ड है रेस्पिरिटो, उससे निकला है और इसका मतलब होता है ब्रीदिंग। हमारा जो सेकेंड ईयर का एक लेक्चर है मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, उसमें हमने डिटेल से इस बात को डिस्कस किया है कि सेलुलर रेस्पिरेशन का और वो रेस्पिरेशन जो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर हो रही है, यानी ये कि कोई ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन का इंटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करता है, इसका और सेलुलर रेस्पिरेशन का आपस में क्या लिंक और रिलेशन है। ठीक है, अच्छा अब देखें सेलुलर रेस्पिरेशन ये हर सेल के अंदर होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन किसके अंदर होती है? हर सेल के अंदर होती है। और सेलुलर रेस्पिरेशन को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो देखें सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है। अच्छा देखिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के रिडॉक्स रिएक्शन इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहाँ क्या मुराद है? यहाँ इससे मुराद ग्लूकोज है। यहाँ इससे क्या मुराद है? ग्लूकोज। और ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो रिडॉक्स हम किसको कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कॉम्बिनेशन है, एंड दैट इज कॉल्ड एज redox reaction. A redox reaction in which organic compounds are broken down and energy is released. ये एनर्जी किस शक्ल में होती है? दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये किस शक्ल में होती है? एटीपी की शक्ल में होती है। अब इसकी यानी इसका जो रिएक्शन है वो हम कैसे लिखेंगे? अच्छा देखें, इसमें हमने क्या लिखा? वी राइट के ग्लूकोज के साथ 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ये हमें क्या दे रहे हैं? 6 कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं और 6 वाटर दे रहे हैं। 6 कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं और 6 क्या दे रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं। और इसके साथ 36 या 38 एटीपीज बनते हैं। तो 36 कब बनते हैं? 38 कब बनते हैं? ये जब हम डिस्कस करेंगे किस चीज को? ये जब हम डिस्कस करेंगे लिंक रिएक्शन को। किसको डिस्कस करेंगे? लिंक रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो उसमें ये बात हम समझाएंगे कि 36 और 38 एटीपीज किस तरह बनते हैं। अब रिएक्टेंट्स में ग्लूकोज है, ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रहा है और साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है। सेलुलर रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन के स्टेप्स तो देखें, सेलुलर रेस्पिरेशन में पहला स्टेप इसमें क्या है? तो पहला स्टेप इसमें ग्लाइकोलिसिस का है। पहला स्टेप इसमें क्या है? ग्लाइकोलिसिस। दूसरा स्टेप लिंक्ड रिएक्शन है। द सेकेंड स्टेप इज लिंक्ड रिएक्शन। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप जो है दैट इज क्रेब्स साइकिल। और चौथा स्टेप जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। चौथा स्टेप जो है इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब जरा गौर से देखें, ग्लाइकोलिसिस का स्टेप जो है ये कॉमन है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। ग्लाइकोलिसिस का स्टेप जो है दिस इज कॉमन फॉर both aerobic and anaerobic respiration।
ये एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों के लिए क्या है, इन दोनों के लिए कॉमन है। अब इसके बाद आगे देखें ग्लाइकोलिसिस कहां पर होता है, तो ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोसोल के अंदर। फर्ज करें हम ये कहते हैं कि ये क्या है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या चीज है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद अंदर की जानिब क्या है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद अंदर की जानिब ये है साइटोसोल। ये अंदर क्या है, साइटोसोल है। तो साइटोसोल में ग्लाइकोलिसिस होता है। साइटोसोल के अंदर क्या होता है, साइटोसोल में ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, तो देखिए ग्लाइकोलिसिस में एक 6 कार्बन शुगर ग्लाइकोलिसिस में एक 6 कार्बन शुगर कौन सा है, ग्लूकोज, उससे 2 3 कार्बन के शुगर बन जाते हैं। 2 क्या बन जाते हैं, 3 कार्बन के शुगर, यानी 2 पायरुवेट बन जाते हैं। 2 क्या बन जाते हैं, 2 पायरुवेट। ये दोनों पायरुवेट इंटर होते हैं किसके अंदर, ये दोनों पायरुवेट इंटर होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जहां पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है लिंक रिएक्शन। यहां पर क्या होता है, लिंक्ड रिएक्शन। लिंक रिएक्शन के नतीजे में एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। लिंक रिएक्शन के नतीजे में क्या बनता है, लिंक रिएक्शन के नतीजे में एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। उसके बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटर होता है क्रेब्स साइकिल में। इंटर होता है किस चीज के अंदर, क्रेब्स साइकिल में। ये इंटर होता है किस चीज के अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर होता है। तो क्रेब्स साइकिल के अंदर, ग्लाइकोलिसिस के अंदर, लिंक रिएक्शन के अंदर, जरा गौर से देखें, ग्लाइकोलिसिस के अंदर, लिंक रिएक्शन के अंदर और क्रेब्स साइकिल के अंदर, इनके अंदर बनते हैं एटीपीज, NADH2 और FADH2। ठीक है, यानी इन तीनों के अंदर क्या होता है, इन तीनों में ATP भी बनते हैं और NADH2 और FADH2 भी बनते हैं। जो NADH2 और FADH2 बनते हैं, जो NADH2 और FADH2 बनते हैं, वो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, किस चीज के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में उनसे ATPs बनते हैं। यानी हम आसानी के लिए यूं कहते हैं कि एक NADH2 दिस इज इक्वल टू 3 ATPs एंड 1 FADH2 इज इक्वल टू 2 ATPs। ठीक है, तो 10 NADH2 बनते हैं, ये 30 ATPs हो गए। 2 FADH2 बनते हैं, 2 क्या बनते हैं, FADH2, तो ये हो गए 4 ATPs, राइट। अच्छा, 34। इसके बाद सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में कितने बनते हैं, उसमें 4 ATPs बनते हैं, तो ये हो गए 38। 2 ATPs यहां पर एक पाथवे जो है उसमें यूटिलाइज हो जाते हैं, तो इस वजह से 38 नहीं रहते, कितने हो जाते हैं, 36 रह जाते हैं। और अगर ये कि उस पाथवे में यूटिलाइज ना हो तो 38 पूरे होंगे। इसको इंशाल्लाह डिटेल में हम लिंक रिएक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे।